Welcome everyone to Physica. So today we will solve one of the questions of the CSR NET November 2020. So ये nuclear and particle physics का question है. So we will solve. So this is the last question of the CSR NET November 2020 series. So I've already solved all the questions, all 75 questions जो भी आए थे इस पेपर में सारे मैंने कर दिए हैं. अब वो चैनल पे देख सकते हैं. प्रीवियस ईयर्स भी मैंने सारे कर रखे हैं. ऑलमोस्ट CSR NET के जून 2019, दिसंबर 2019. सो जून 2019 और दिसंबर 2019 के और गेट 2019 एंड बाकी भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं एंड कई टॉपिक्स भी डिस्कस कर रखे हैं. सो आप वो देखना एंड यू विल फाइंड इट यूज़फुल. ठीक है. एंड प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल विद अदर्स. सो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करो थोड़ा इस चैनल को शेयर करो दोस्तों के साथ एंड सबके साथ. ठीक है. सो वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है चार्ज्ड पायोन्स डिकेज टू म्यून एंड एंटी म्यून न्यूट्रिनो. सो ये मेजोन है, पायोन्स मेजोन्स होते हैं और ये एक लेप्टोन है, लेप्टोन में डिके किया एंड एक न्यूट्रिनो, इसका जो न्यूट्रिनो होता है उसके एंटी न्यूट्रिनो में डिके किया. ठीक है. सो ये हमें रिएक्शन दे रखी है. सो दिस इज पायोन जो है दैट डिकेज टू म्यून एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यून. Take the rest masses of muon and pion to be 105 and 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो पायोन का जो है वो 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रेस्ट मास एंड इसका है 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The probability that the measurement of the muon spin along the direction of its momentum is positive is closest to. सो हमें probability बतानी है. ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा. द प्रोबेबिलिटी डैट, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है मेजरमेंट ऑफ द म्यून स्पिन. सो म्यून की जो स्पिन है, ये म्यून है, इसकी जो डायरेक्शन है स्पिन की, ठीक है, लेट्स से स्पिन की डायरेक्शन ये है. मेजरमेंट ऑफ द म्यून स्पिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोमेंटम. सो इसकी जो डायरेक्शन है मोमेंटम की डायरेक्शन में हो. सो लेट्स से इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन ये है. सो पी की डायरेक्शन अगर ये है, म्यून स्पिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोमेंटम, सो स्पिन की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो, इज क्लोजेस्ट टू. सो ये हमें बताना है किस में क्लोजेस्ट होगी. सो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें. सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन एक तो नहीं है एंड ये जो चीज़ें दे रखी हैं मैंने बहुत बारी बोला, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत बारी ये चीज़ें ऐसी दे देते हैं. रेस्ट मास ये दे दिया, वो दे दिया, बट कभी कभी क्या होता है कि इसका कोई यूज़ नहीं होता, आपको क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, किसी और कंसेप्ट से हो जाएगा. ठीक है. सो बहुत इजी कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो हम देखेंगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. सो उससे पहले आपको देखना होगा ये न्यूट्रिनोस, ये जो न्यूट्रिनोस होते हैं दीज आर स्पेशल. सो न्यूट्रिनो हर एक लेप्टॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग, म्यून के कोरस्पॉन्डिंग और टाउन के कोरस्पॉन्डिंग. ठीक है. तो तीनों लेप्टॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग एक एक न्यूट्रिनो होता है एंड इनके एंटी न्यूट्रिनोज भी अवेलेबल होते हैं जो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो दे रखा है. सो इनके जो सब के इलेक्ट्रॉन के, म्यून के और टाउ के एंटी न्यूट्रिनो भी अवेलेबल होते हैं. ठीक है. सो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं. सो इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे. अगर आपको कहे कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश, एक प्रॉपर्टी बताओ कि इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सको. इनका चार्ज भी सेम होता है, चार्ज ज़ीरो रहता है. इनका मास भी सेम होता है, मास भी ज़ीरो रहता है. सो आप इनका रेस्ट मास, सॉरी ये रेस्ट मास है. सो आप इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करोगे इन दोनों को. सो इनकी एक ही प्रॉपर्टी है जिससे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो. सो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हेलिसिटी. हेलिसिटी. ठीक है. आपने पढ़ा होगा, अगर आपने हेलिसिटी पढ़ी है, हेलिसिटी इज डिफाइंड एज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन विद इट्स लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम P और स्पिन का जो ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड करती है. ठीक है. सो ये फॉर्मूला होता है हेलिसिटी का. अगर मैं फॉर्मूले की टर्म में बताऊं तो ये होती है, और अगर कंसेप्ट समझाऊं तो हेलिसिटी हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं. अगर ये पार्टिकल है, इसकी जो लीनियर मोमेंटम है अगर इस डायरेक्शन में है एंड स्पिन भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप इस वेक्टर नोटेशन से भी समझोगे, अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं तो इनकी हेलिसिटी हम कहते हैं पॉजिटिव है या फिर हेलिसिटी +1 है. ठीक है. और कभी कभी इन्हें कह देते हैं हम राइट हैंडेड हेलिसिटी, अभी राइट हैंडेड पार्टिकल है ये. ठीक है. तो इसको आप राइट हैंडेड
हेलिसिटी या फिर राइट हैंडेड पार्टिकल बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो नोटेशन है ये सिंपली। सो एक और मैं पार्टिकल लेता हूँ। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसका जो मोमेंटम है और इसकी जो स्पिन है दे आर अपोजिट, इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अगर ये सेम यहाँ पे था, सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले से भी देखोगे इनका डॉट प्रोडक्ट, सो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सो कोस 180 डिग्री दैट विल बी -1। सो इनकी हेलिसिटी हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। -1 के इक्वल होती है। यहाँ पे +1 थी, यहाँ पे -1 होती है। एंड these particles are called left with are said to have left handed helicity और लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स भी कहते हैं कभी कभी। सो कोई भी नोटेशन टर्म कर लेते हैं। सो आप इसका रिमेंबर करो कि इनकी जो अपोजिट रहेगी तो हेलिसिटी -1 होगी, और लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी कहते हैं, सेम डायरेक्शन में होगी तो राइट हैंडेड हेलिसिटी कहते हैं, ठीक है। एंड ये याद रखो, राइट हैंडेड हेलिसिटी जो है ये सब एंटी न्यूट्रिनोस की होती है। सो यहाँ पे जो मैंने एंटी न्यूट्रिनोस लिखे हैं, सो ऑल एंटी न्यूट्रिनोस हैव राइट हैंडेड हेलिसिटी, ठीक है। एंड ऑल न्यूट्रिनोस हैव लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी। सो ये जो न्यूट्रिनोस हैं इनकी लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी होती है, और ये जो एंटी न्यूट्रिनोस हैं इनकी राइट हैंडेड हेलिसिटी है। सो अपोजिट है, ध्यान रखना, ये क्रॉस्ड है, ठीक है। न्यूट्रिनोस जो हैं उनकी लेफ्ट हैंडेड होगी और एंटी न्यूट्रिनो की राइट हैंडेड होगी। सो ये रिमेंबर करना, ठीक है। और यहाँ पे अब आप पार्टिकल अगर देखोगे, ये एंटी न्यूट्रिनो दे रखा है, ठीक है, ये एंटी न्यूट्रिनो दे रखा है ऑफ अ म्यून। सो इसकी जो हेलिसिटी होगी एंटी न्यूट्रिनो की क्या होती है, राइट हैंडेड हेलिसिटी। मतलब इसकी जो अभी अगर मैं ये पार्टिकल लिखूँ, ये एंटी न्यूट्रिनो है म्यून का, इसकी हेलिसिटी हमने देखा कि राइट हैंडेड हेलिसिटी है। मतलब जो इसका मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में इसकी स्पिन होगी, ठीक है। तो आप इससे ये बस यही हमें इस क्वेश्चन के लिए चाहिए था, ठीक है। हेलिसिटी मैंने बस इसलिए समझाई थी, आपको बस यही पता होना चाहिए था, इसकी ये सेम डायरेक्शन रहती है, तो इसी से बस क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन है, एक पायोन जो है दैट डिकेज टू म्यून एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यून, ठीक है। सो अगर आप डिके में देखो तो इनिशियली क्या होगा, जब डिके होगा तो पायोन तो रेस्ट पे ही होगा, ठीक है। पायोन जब डिके होता है, सो पायोन को आप रेस्ट में देख सकते हो, उस फ्रेम से लोगे आप तो उस फ्रेम में पायोन तो रेस्ट पे रहेगा। सो पायोन जो है वो रेस्ट में है, डैट मीन्स इसका जो लीनियर मोमेंटम है डैट इज़ ज़ीरो। एंड पायोन्स क्योंकि ये एक मेजोन है तो इसकी स्पिन भी ज़ीरो होती है, आपको पता है इसकी स्पिन ज़ीरो होती है, तो एस वेक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटीज़ आपके पास ज़ीरो आ गई। नाउ आप अब ये रेस्ट पे है। अब ये जो दो पार्टिकल्स हैं डैट विल डिके फ्रॉम दिस पार्टिकल। सो इससे अगर डिके करेंगे, सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इनिशियली ज़ीरो था, तो क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। या तो दोनों की पार्टिकल रेस्ट पे रह जाए, फिर तो लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही या तो लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो जाए। एक का भी पॉजिटिव होगा तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली जो लीनियर मोमेंटम है इनिशियली जो ज़ीरो है, अब इन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है एक का पॉजिटिव होना पड़ेगा एक का नेगेटिव होना पड़ेगा, जब भी या इसका नेगेटिव हो इसका पॉजिटिव हो, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो लेट्स से इधर म्यून जो है वो जा रहा है एंड इधर जो है इसका एंटी न्यूट्रिनो जो है, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यून वो जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा दिए। अब हमें एंटी न्यूट्रिनो का तो मोमेंटम हमें पता है कि अगर इसका मोमेंटम, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो इसका मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में है, एंड हमें इसकी हेलिसिटी भी पता है, इसकी राइट हैंडेड हेलिसिटी है। मतलब राइट हैंडेड हेलिसिटी का मतलब क्या है कि इसका मोमेंटम की डायरेक्शन में ही स्पिन रहेगी, ठीक है। सो मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन में है, स्पिन इस डायरेक्शन में है, तो अगर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो स्पिन भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो स्पिन भी इसी डायरेक्शन में है। सो मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। नाउ इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, म्यून का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, हमने देखा। तो अब क्या है, स्पिन की डायरेक्शन इनिशियली ज़ीरो थी एंड अब क्या है, स्पिन की डायरेक्शन अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन ऑर्डर टू कंजर्व द स्पिन की अगर कंजर्वेशन देखें, स्पिन की डायरेक्शन की अगर कंजर्वेशन देखें, तो हमें
करना पड़ेगा स्पिन की जो म्यून की स्पिन है उसको भी इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, अपोजिट टू डैट। ठीक है, तो स्पिन की अगर कंजर्वेशन देखेंगे, इनिशियली स्पिन 0 थी, तो अगर इसकी स्पिन नेगेटिव एस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव S1 लूँ, तो इसकी जो स्पिन है डैट विल पॉजिटिव S1 होनी पड़ेगी। ठीक है, जब ही ये कंजर्वेशन फॉलो करेगा, क्योंकि इनिशियली 0 है। ठीक है, इनिशियली हमें 0 दे रखी है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में स्पिन है इसकी, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहनी पड़ेगी जब ही ये कंजर्वेशन फॉलो होगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन एंड मोमेंटम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा ये यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों यूज़ करके आप निकाल सकते हो कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। सो यही क्वेश्चन में पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी डैट मेजरमेंट ऑफ म्यून स्पिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंटम। सो म्यून की मोमेंटम की जो डायरेक्शन है और स्पिन की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो प्रोबेबिलिटी क्या, ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, सो हर टाइम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ठीक है, एंड इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता, अगर पूछ देता कि म्यून की डायरेक्शन, म्यून के मोशन की डायरेक्शन डैट इज़ इसके लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन स्पिन के अपोजिट है, सिर्फ अपोजिट का अगर चेंज कर देता, स्पिन की अपोजिट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो सिंस ये हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेंगे म्यू, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो की दोनों की जो मोमेंटम है और स्पिन की डायरेक्शन सेम है, तो कंजर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि म्यून भी, उसकी भी जो लीनियर मोमेंटम है और स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में रहेगी। और यहाँ से आपको ये पता चल रहा है ये भी एक राइट हैंडेड हेलिसिटी वाला पार्टिकल है, ये भी एक राइट हैंडेड हेलिसिटी वाला पार्टिकल है, ये भी राइट हैंडेड हेलिसिटी है, ये भी राइट हैंडेड हेलिसिटी हो गया क्योंकि कंजर्वेशन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सो अगर ये बोल देता सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आती, क्योंकि ये हमेशा ही सेम रहेगा तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 हो जाती। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे, और इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है।